गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दादी की मालिश से। तो बस दादी कर रही हैं गुड़िया की मालिश, और ये भी यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा कि दादी इसको बाहर लेकर चलते हैं, पूरी रात तो कमरे में ही रहती है। तो बस मैंने आंगन में इसको लिटा दिया, और देखिए दादी को लाते मारने में जुटी हुई है। बस इसकी तो आदत ही है। और देखिए फैला ली इसने पैर, खिसक खिसक कर नीचे पहुंच गई थी। तो मैंने फिर इसको ऊपर किया। दादी पैरों में हाथों में तो अच्छे से लगा देती है। दादी जी तिल्लू लगवा रहे हो? तिल्लू दादी जी मालिश करा रहे हो? हाँ, मालिश कराते हो दादी जी? तो ठीक है भैया, करा लो। आपकी दादी है, आपकी दादी है, करा लो। डब्बा भर अब तेल ना चाहिए, मसाला ना और तेल यहाँ शीशी ना, तेल यहाँ शीशी ना। हाँ देख मम्मी कैसे आम धरा थी, देख मम्मी कैसे आम धरा थी मम्मी। तिल्लू हाँ ले कहा तिल्लू, तिल्लू ने हाँ मामा, तिल्लू ने हाँ, तिल्लू ने हाँ मामा, तिल्लू ने हाँ, तिल्लू लगा लगा तिल्लू तिल्लू हाँ रानी के तिल्लू लगा रही है। बस फ्रेंड्स, मैं चाय लेकर यहीं पर आ गई हूँ हम तीनों की। तो बस आंगन में बैठ के मैं दादी से यही पूछ रही थी, इस ख़राब आम का क्या करना है, ये ख़राब ही होते हैं ना। तो दादी ने कहा कि हाँ। और बस दादी ये मालिश ही कर रही हूँ गुड़िया की। हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा कर रहा भाई, हाँ किल्ला को वाले। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में। तो बस मैंने ये आम वगैरह बाहर जो सूखने के लिए डालने थे, सूखने के लिए डाल दिए, और जो अंदर करने हैं तो बस मैंने उनको भी मतलब छील काट के अंदर रख लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये नाश्ता मंगवाया है, ये ले आए थे समोसे। तो बस 9 बजने का टाइम हो रहा होगा, 9 बजे का। तो हम तीनों, मैं दादी और हम तीनों ये नाश्ता कर लेते हैं। और नीचे के लिए भी मंगवाया है, तो बस नीचे भिजवा देंगे। इसके बाद बस मैं लगाती जा रही हूँ, क्योंकि दादी को थोड़ा सा सुबह से कुछ चाहिए होता है। तो आज सोचा कि अब क्या बनाना है, आज समोसे ही मंगवा लेते हैं। तो बस आज होने वाली हम लोगों की समोसा पार्टी। और ये 3 प्लेट ही अभी मैंने लगाई है, क्योंकि हम तीनों ही हैं। और यहाँ पर बस मैं दादी को लेकर जाती हूँ, लेकिन दादी कहती हैं कि वो अभी नहीं खाएंगी, थोड़ी देर से खाएंगी। तो बस दादी के भी मैंने नीचे के लिए ही पैक कर दिए, बोलेंगे मैं नीचे ही खा लूँगी। तो बस ये दादी जा रही। दादी आराम से ऊपर नीचे अभी ऐसा कर लेती हैं, थोड़ा संभाल कर। और मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि मम्मी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ये गिर ना जाएं या स्लिप ना हो जाएं, बूढ़ी हैं, हो भी सकता है। और बस ये रजाइयाँ फैली हुई हैं, ये मैंने फ्रेंड्स अभी बाई से धुलवाई हैं, 3 हैं। तो तीनों को धुलवा लिया है, आज एक और धुल जाएगी। और यहाँ अंदर आई हूँ तो मालिश करवा के ये गुड़िया सो गई है। इसको अब बाद में नहलाएंगे, क्योंकि आज नहलाना भी ऐसे। तो मालिश हो गई, अब बाद में नहाती रहेगी। और फ्रेंड्स हम दोनों से एक एक ही समोसा खिल पाया, एक एक बच गए हैं। तो मैंने ये रख दिए, अब ये फिर देखेंगे इनको। और क्योंकि एक ही हैवी हो जाता है समोसा, और बड़े भी थे। इसके बाद मैंने ये निकाल ली है पालक, क्योंकि आज पालक की सब्ज़ी बनाना है। और कुकर में दाल भी पक चुकी है। बस इसके बाद मैं थोड़ा सा चलती हूँ। मैं बस यही सोच रही थी कि यहाँ के झाड़ू पोछा भी कर दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और ये भी जा चुके हैं नाश्ता करके। तो बस गुड़िया उठी जाती है। मैं यही सोच रही थी कि 10 मिनट की नैप और ले ले, लेकिन उसने नहीं ली, और बस वो उठ गई। देखिए फ्रेंड्स, उठकर अब क्या कर सकती हूँ, अब तो नहाने में जा नहीं पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसी को नहला देती हूँ, क्योंकि 9:30 या 10, पौने 10 का टाइम हो रहा होगा। यही नहा ले जब मुझे नहीं नहा पाना है। तो बस फिर देखिए इसने ड्राई शीट किस तरह से कर ली है, पूरी ड्राई शीट ही खाने लग गई है।
इसको पता नहीं क्या रहता है। और बस देखिए यहाँ मैंने चौपरत करके पूरा चादर बिछा के रखा है, उसके ऊपर भी 1-2 चीज़ें बिछा दी हैं ताकि इसको गड़े नहीं नीचे बिल्कुल भी ज़मीन। और बस इसको यहाँ पर लिटा लिया है बाथरूम के सामने ही। और यहाँ पर भी मैंने तैयारी कर दी है, मतलब इसकी तौलिया वगैरह सब बिस्तर पर बिछा दिया है, फ़ैन भी बंद कर दिया है जिससे मैं लेकर आऊँ तुरंत इसको यहाँ पर रख दूँ। और बस देखिए नहाते टाइम भी इसको पैर तो चलाने ही रहते हैं, जैसे ही मैं पानी डालती हूँ ये पैर फटकारने लगती है। तो देखिए वैसे थोड़ा सा तो ऐसे लगता है कि ये क्या डाल रही है। और बस इसके ये सारे कपड़े जो भी गीले हो गए हैं मैं डाल देती हूँ बाथरूम में। इनको सिर्फ मैंने चुना बस है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तो वैसे ही धुले धुलाए हैं। इसके सारे साबुन शैम्पू मैं रख देती हूँ सूखने के लिए। और इसके कपड़े भी मैं अंदर ही बाथरूम में डाल लेती हूँ छोटे मोटे, क्योंकि क्या मतलब इतने से कपड़ों के लिए मशीन तो सिर्फ इन्हीं के कपड़ों के लिए लगाई जाती है, या फिर बेडशीट पर्दे वगैरह जब रहते हैं तब मशीन में धोती हूँ मैं, और बाकी छोटे मोटे तो ऐसे ही धुल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये भी आ गए थे, तो मैंने कहा कि आप लगाओ इसको, एक लोशन वगैरह लगा दो, क्योंकि मालिश तो हो ही चुकी है। और इसको देखिए कपड़े पहना दिए, तो देखिए ये बैठने की कोशिश भी करने लगी है। मतलब थोड़ा सा छोड़ दो तो 15-20 सेकंड के लिए बैठी रहती है, और थोड़ा तो पकड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अभी सिर्फ 4:30 की ही है, मतलब 5 की होने वाली है, अभी हुई नहीं है। इसको ऐसे हाथ पर टेक कर बैठाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए बैठी भी है, ये थोड़ा सा पीछे से ज़रा सा ही सपोर्ट किए हुए हैं, और देखिए किस तरह से मटक रही है। एक तो ये हिलती इतनी है कि बैलेंस बन ही नहीं पाता। बढ़िया दाल दाल पी ली, दाल पी ली, और दाल दाल पी ली। चलो ठीक है, ठीक है रखा है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ दादी से ही बातें चल रही थी गुड़िया की, और दादी से तो ये बातें कर लेती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि थोड़ा सा शरबत पीने का मन है, तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ, मैं भी नहा कर आ गई हूँ और बस ये शरबत ही बना रही हूँ मैं। तो मैंने वही जो रखा हुआ था मेरे पास, तो बस मैंने वही थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बेल का जो मैंने निकाल के रखा था वो डाला है, 2-3 चम्मच कि लगभग डाल लिया होगा। और बस शक्कर डालना है, पानी डालना है, तो बस मैं ये डाल रही हूँ। और थोड़ा सा काला नमक भी डालना है। आज नींबू नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने नींबू फिर स्किप कर दिया, क्योंकि मैं पहले भी इसमें डाल चुकी हूँ। तो बस इस तरह से मैंने इसका बेल का शरबत बनाया। फ्रेंड्स ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि और मंगा कर बना लूँगी। तो बस देखिए ये 2 गिलास हम दोनों के तैयार हो गए, और बस मैं लेकर चलती हूँ, इनको दे आती हूँ पहले, क्योंकि ये गुड़िया को लिए हुए हैं। अब इनको निकलना भी है, खाना खाने का भी उतनी इच्छा नहीं थी, क्योंकि समोसा खा लिए थे, तो फिर सोचा कि शरबत ही पी लेते हैं, फिर जब दोपहर में आएंगे तब बना लूँगी। तो बस फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में, और गुड़िया सो चुकी है। तो अब मुझे बस दाल तो पक ही चुकी थी, तो उसमें धनिया पत्ती वगैरह डालना है और चावल बनाने हैं, और देखती हूँ कि सब्जी जो पालक रखी हुई है उसी ही बनाऊँगी। तो बस बने रहिए आप ब्लॉग में। तो बस फ्रेंड्स मैंने ये पालक ले ली है, और थोड़ी थोड़ी सी कल ही बीन ली थी, कुछ और घास वगैरह नहीं पता चली, तो बस वो वही मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको धुल के रख दिया है, और यहाँ पर मैं ये धनिया की पत्ती कट कर रही हूँ दाल में डालने के लिए। तो बस ये दाल में डल गई, और इसके बाद देखिए ये दाल का टेक्स्चर बहुत ही अच्छा आता है। मैं जीरे और लहसुन इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ्राई नहीं करती, कभी करती हूँ जब लगा ही, वरना मैं प्लेन दाल ही अच्छी लगती है। तो बस ऐसी ही दाल मैंने बनाई और पत्ती बस डाल दी। ये दोनों दूध भी पक चुके हैं, तो बस ढक देती हूँ इनको। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो आम की कलियाँ रखी हुई थी, तो देखिए मैंने ये हल्दी नमक मिला के रात में रख दिया था, तो इनका सारा पानी निकल गया है। थोड़ा देर इनको धूप भी दिखा दी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं ये सैलेड कट कर लेती हूँ, सारा काम मैं तैयार कर लेती हूँ। आटा भी मुझे लगता है लगा चुकी हूँ, और नहीं लगा होगा तो लगा लूँगी। और इसके बाद मैं सब तैयारियाँ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना खाने का मन तो है नहीं, तो रोटियाँ अभी नहीं बनाऊँगी, जब ये आ जाएंगे तभी बनाऊँगी। और बस जो ककड़ियाँ अब लास्ट ही है, अब नहीं मंगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये आज के लिए हो जाएगा। और प्याज मैंने ऐसी ही रख दी है, उसको कट नहीं किया है, क्योंकि फिर प्याज से बदबू जैसी आने लगती है, तो तभी कट कर लूँगी। और लगे हाथ मैंने ये चाकू छिलनी ये सब भी धो धा कर रख दिया है।
ये सारे काम तुरंत के तुरंत ही होते जाएं तो अच्छा रहता है, वरना किचन इतनी बिखरी हुई लगा करती है। तो बस फ्रेंड्स, ये मैंने आटा भी ले लिया और आटा भी लगा के रख देती हूँ ढककर, क्योंकि अभी तो रोटी बनानी नहीं है, जब बनाऊँगी तभी सही रहेगा। और आटा फूल भी जाता है आराम से, तो सही रहता है, रोटियाँ अच्छी आती हैं। और वैसे आटा आज गीला हो गया था, मैंने बाद में जब रोटी बनाई तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही फूल गया, और ये ढककर मैंने रख दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, ये बर्तन जो बाहर रखे हुए हैं रोज़ मैं सुबह जमाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज का काम कर ही लेती हूँ, जब अभी कुछ खाना पीना है नहीं, सब बन ही चुका है, गुड़िया भी सो रही है, तो जो काम है फालतू के वो सब कर लेती हूँ। तो बस ये मैं बर्तन उठा लाई हूँ, धीरे धीरे बर्तन भी जमा देती हूँ। पहले तो मैं क्या करती हूँ, डलिया में अभी नहीं उठाती हूँ पूरी बर्तनों की, तो मैं एक एक करके भारी भारी बर्तन सब उठा लेती हूँ। फिर जब बिल्कुल ही कम बर्तन बचते हैं, बिल्कुल ही उसमें वजन नहीं रह जाता है, तब मैं उठाकर उसको फ्लोर पर रख के फिर जमा लेती हूँ। वरना बड़े बड़े बर्तन पहले मैं एक एक करके ही उठा के लाती हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है, मतलब रोज़ ही यही रख देते हैं रात में अंदर, या शाम को जब भी इनके पास टाइम रहा तो ये अंदर रख देते हैं, फिर उसके बाद ही मैं जमाती हूँ, क्योंकि अभी उतना वजन मुझे नहीं उठाना है। और इसी वजह से मैंने रजाइयाँ भी खुद नहीं धुलवाई हैं, क्योंकि उनमें वजन हो जाता है। और फ्रेंड्स, बस ये हल्के फुल्के कपड़े जो इसके नहाने के हो गए थे, चादर वगैरह, तो मैं यही डाल रही हूँ। बस ये कपड़े भी सूख जाएं, क्योंकि धूप आ गई है और काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है अब तो जल्दी ही कपड़े मैं उठा भी लूँगी। और मैं ये कपड़े सारे उल्टे करके डालती हूँ अपने, क्योंकि ये मेरी मम्मी कहती है, मेरी नौगांव वाली मम्मी, मतलब मेरी मम्मी कहती है कि उल्टे करके डाला करो। मेरी तो आदत नहीं थी कि उल्टे करके डालूँ, मुझे तो लगता था जल्दी जल्दी डाल दो, सूख जाएंगे, लेकिन सच में मैंने देखा उनका कलर फेड हो जाता है, हल्का पड़ जाता है और बेकार हो जाते हैं कपड़े। तो बस ये राजवी के जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, तो ये तो मैं खटिया पर डाल देती हूँ, क्योंकि इसी पर सूख जाते हैं आसानी से। फालतू में यहाँ वहाँ उड़ते हैं, अगर तारों में डाल दो तो गिर भी जाते हैं, और इसमें ऐसा रहता है कि गिरते नहीं हैं। यहाँ जो थोड़े बहुत सूख चुके हैं वो भी मैं ले लेती हूँ। और बस फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अंदर, तो मैंने ये डोंगे में थोड़े से आम ले लिए हैं, मैं इसे इतना ही करके आपको दिखा रही हूँ। ये तेल भी ले लिया है, क्योंकि उतना मसाला बचा नहीं है, अब मंगाना पड़ेगा मुझे। ये रेडीमेड मसाला है जो रखा हुआ था, तो मैंने ये टिफ़िन में निकाल लिया है थोड़ा सा, और इतना ही बचा हुआ है, अब मंगाऊंगी। और ये सारे आम अब बाद में रखूँगी, क्योंकि उतना मसाला ही नहीं है। तो देखिए, बस इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही क्या है, मसाला डाल दो और बस तेल डाल दो, नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, इसके बाद बस हो गया, इतना ही काम रहता है इसमें तो। और फ्रेंड्स, लेकिन ये मसाला बहुत अच्छा होता है, रेडीमेड भी, आप ऐसा नहीं जज कर सकते हैं कि मतलब ये घर का नहीं है, ऐसा ही लगता है कि जैसे घर का ही है, और इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर आपको ज़्यादा ही बनाना है तो फिर आप मतलब खुद बना सकते हैं, अगर आपको टाइम है और सब कुछ है। इसके बाद फ्रेंड्स, वो तेल मसाला रख के मैंने रख दिया उसको ढककर, और बस इसके बाद मैंने ये देखा तो फ्रिज भी काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें सब्ज़ी जमाई नहीं थी, क्योंकि कोई मतलब नहीं था। मैं सोच ही रही थी कि ये काम भी मुझे करना है। तो बस अभी गुड़िया सो ही रही है, खाना अभी किसी को खाना नहीं है, मुझे भी नहीं खाना है, तो फिर मैं काम करने लग गई हूँ। मुझे ये सब फ्रिज भी क्लीन करना था, तो ये भी काम हो जाता है आराम से, क्योंकि गुड़िया सो जाती है तो फिर कोई मुश्किल ही नहीं रहती है। मतलब काम तो इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं, काम ज़्यादा रहता भी नहीं है। ये तो सिर्फ फ्रिज वगैरह कभी ही क्लीन होते हैं, रोज़ तो क्लीन करना नहीं है, लेकिन कभी जब हो जाता है तो अगर गुड़िया सो जाए तो आराम से ही सारे काम निपट जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है। और आज तो उसने मुझे बहुत ही टाइम दे दिया, 2 घंटे के लिए तो आराम से वो सो गई, और 2 घंटे में तो जाने कितने सारे काम निपट जाते हैं। तो बस वैसे तो मैं बहुत संभाल कर फ्रिज में सब कुछ रखती हूँ, लेकिन क्या होता है पता नहीं क्यों इसमें थोड़े बहुत तो दाग लग ही जाते हैं, और बस ये मैं साफ़ ही करती जा रही हूँ। कुछ जो चीज़ें हैं इसकी वो मैं धो भी दूँगी, जैसे डलिया है या जो अभी मैंने निकाला था ऐसा इस तरफ का, तो बस ये सब मैं थोड़ा थोड़ा सा धो भी देती हूँ। और ये दोनों तो मैंने पोंछ दिए हैं, और देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब मैं जमा देती हूँ इनको। देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अब इसमें कुछ भी खाने पीने का सामान रखो तो थोड़ा सा मन भी मतलब अच्छा लगता है, और नहीं तो गंदा गंदा सा दिखे तो मेरा तो रखने का मन ही नहीं हुआ करता। तो बस फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी भी मैंने डलिया धोकर सुखा दी थी, और उसके बाद ये सूखी मिर्चियाँ मैंने निकाल ली हैं। ये देखिए यूज वाले टमाटर हैं, मतलब काफ़ी दिन के हो गए तो इनको यूज ही कर लेना है। इसके बाद देखिए फ्रिज बिल्कुल चकाचक हो गया है, और मैं बैठ गई हूँ ये लहसुन लेकर, क्योंकि दादी कहती हैं कि जो अमिया का अचार रखा है उसमें लहसुन ज़रूर डाल देना, लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं छील लेती हूँ, 2-3 गांठें छील कर मैंने ये कुचल कर डाल दूँगी उसमें, और बस इनको हल्के हल्के ही, मतलब पूरा नहीं बिल्कुल पेस्ट बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा कुचल लेना है।
और डाल देती हूँ मैं। फ्रेंड्स इसके बाद मैं कर रही हूँ ये, अब काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे लगता है 1 ही बज गए होंगे, तो बस मैं ये रोटियां अपने लिए ही सेंक रही हूँ। ये तो अभी नहीं आए हैं, तो मैं कुछ रोटियां अपने लिए सेंक लेती हूँ। और आटा हो गया है गीला, तो बस वो बहुत पत्थर लगा लगा कर मैं बेल रही हूँ। अब इनके लिए मैं थोड़ा सा आटा लगा के रख दूँगी, लेकिन अपने लिए तो मैंने सोचा कि 2-3 रोटियां ऐसे ही बना लेती हूँ। तो लोई बन ही नहीं रही थी उसकी, थोड़ा गीला ही हो गया था, लेकिन बिल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ इतनी प्रॉब्लम। बस मैंने ये रोटियां अपने लिए सेंकी और अपनी थाली लगाकर मैं चली जाती हूँ कमरे में। इतना अब इनके लिए तभी सेकूँगी जब आ जाएंगी, अभी से क्या सेक कर इनके लिए रख दूँ। तो बस मैं ये लगे हाथ अपने हाथ धोकर और फ्लोर भी क्लीन कर देती हूँ और चलती हूँ किचन में अपना सब सामान लेकर। आम जो मैंने रखे हैं अब उनमें लहसुन भी मिला दिया है। और देखिए फ्रेंड्स ये उठ गई, मतलब मेरे खाने का टाइम हुआ और इसका उठना हुआ, दोनों साथ ही। तो फ्रेंड्स इसका अंगूठा छुड़ाओ और ये रोने लगती है। इसके बाद मैं लंच कर चुकी थी फ्रेंड्स और हम दोनों बस लेटे हुए हैं। ये तो उठ ही गई थी और इंतज़ार कर रही हूँ इनका कि ये भी आ जाएं। तो इन्होंने भी नहीं खाया है। ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे तो बस फ्रेंड्स ये आ गए थे, इनको मुझे रोटी बनानी थी और मैं इसके साथ में एंजॉय कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आप मेरी एक क्लिप ले लो हम दोनों की। तो बस मैं इसको यही झुला सा रही हूँ, ऐसे रख के झुलाते हैं ना, तो बस तेली के तमोली के ही कर रही हूँ इसको। और इसको काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, अब ये करवा लेती है आसानी से। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड भी कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। यदि ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।